जय हिंद। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने 6 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। इससे आगे इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तथा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि कॉट थीटा बराबर 7/8। तो यहाँ पर देखिए कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें कोई भी भुजा हम समकोण मान सकते हैं। तो ABC, यहाँ पर B कोण 90 डिग्री बना लेते हैं और C को थीटा एंगल मान लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर 7/8। तो कॉट थीटा बराबर होता क्या है? तो होता है आधार बट्टा लंब। तो इसीलिए हम लोगों को आधार बराबर 7 तथा लंब बराबर 8 हो गया। तो आधार हो गया 7, लंब हो गया 8। तो हम लोगों को कर्ण हाइपोटेनस ज्ञात करते हैं। तो कर्ण बराबर होता है √अंडर लंब का स्क्वायर अजोड़ आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर लंब दिया हुआ 8 का स्क्वायर तथा आधार दिया हुआ है 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो दोनों को ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 113। हम लोगों का कर्ण निकल गया √अंडर 113। तो हम लोगों को क्वेश्चन में कहा क्या रहा है? क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सिंपल वे में 1 प्लस साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। तो लंब दिया हुआ है AB और बट्टा कर्ण दिया हुआ है AC इंटू 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। तो लंब दिया हुआ है AB तथा कर्ण दिया हुआ है AC बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। तो यहाँ पे आधार दिया हुआ है BC तथा कर्ण दिया हुआ है AC इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण AC। तो बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस AB बराबर हम लोगों का है 8 बट्टा AC बराबर √अंडर 113 इंटू 1 माइनस 8 बट्टे √अंडर 113 बट्टा 1 प्लस BC बराबर 7 दिया हुआ है √अंडर 113 इंटू 1 माइनस 7 बट्टे √अंडर 113। यहाँ पर A प्लस B, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं A प्लस B इंटू A माइनस B बराबर होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहाँ पर दिया हुआ है A प्लस B इंटू A माइनस B। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और नीचे हो जाएगा A प्लस B इंटू A माइनस B। तो यहाँ भी हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64 और √13 का 113 का स्क्वायर 113 बट्टा 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49 और √अंडर 113 का स्क्वायर सीधे 113। यहाँ पे LCM निकालेंगे तो 113 हो जाएगा और 113 माइनस 64 बट्टा 113 माइनस 49 बट्टा 113। तो यहाँ पे देखिए 113 में से 64 को घटाएंगे तो हो जाएगा 49 बट्टे 113 और इधर घटाएंगे तो हो जाएगा 64 बट्टे 113। जब दोनों ओर 4 बट्टा आ जाता है 1 2 3 तो ऊपर वाला वैसा ही लिखा जाता है 113 गुना नीचे वाला पलट करके हम लोग लिखते हैं। तो 113 बट्टा 64 इससे ये कट जाएगा, ऊपर बच गया
49 और नीचे बच गया 64। हम लोग का आंसर एक निकल गया। इसमें 2 क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता क्या है, तो आधार दिया हुआ है BC बट्टे लंब दिया हुआ है AB, इसका होल स्क्वायर। BC बराबर 7 हो गया, AB बराबर 8 हो गया। इसका होल स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा 49/64। हम लोगों का पहला क्वेश्चन जो दिया होता है इसका आंसर भी 49/64 आया, और दूसरा क्वेश्चन जो है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, इसका भी आंसर 49/64 आया है। अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर A बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं। इसको जांच करके हमको बताना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 3 cot A बराबर 4। तो हम लोगों को प्रूफ क्या करना है 1 माइनस tan स्क्वायर A बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ 3 cot A बराबर 4, तो इधर हमको गुना में है, मल्टीप्लाई में, तो इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 4/3। यहाँ पर देखिए cot A बराबर होता है आधार बट्टा लंब। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसीलिए आधार बराबर 4 तथा लंब बराबर 3। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज ड्रॉ कर लिए ABC, जिसमें B कोण समकोण है 90 डिग्री। तो यहाँ पे आधार दिया हुआ है 4, लंब दिया हुआ है 3। तो हम लोग हाइपोटेनस ज्ञात करते हैं √P² जोड़ B स्क्वायर। P स्क्वायर 3 का स्क्वायर और B बराबर 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो 16 9 √25, तो 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 5। तो इसीलिए यहाँ पर लिख देंगे कि कर्ण बराबर 5 हो गया। तो हम लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर A बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए LHS लेफ्ट हैंड साइड का जो बराबर की इस साइड है उसको यहाँ पे लिख लेते 1 माइनस tan स्क्वायर A बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर A। 1 माइनस tan स्क्वायर A बराबर होता है लंब बट्टे आधार का होल स्क्वायर बट्टा 1 प्लस लंब बट्टा आधार का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस लंब दिया हुआ है 3 तथा आधार दिया हुआ है 4, इसका होल स्क्वायर बट्टा 1 प्लस लंब दिया हुआ है 3 तथा आधार दिया हुआ है 4, इसका होल स्क्वायर। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बट्टे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। एलसीएम लेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 माइनस 9 बट्टा 16, 16 प्लस 9। 16 में से 9 को घटा देंगे तो हो जाएगा 7 बट्टा 16, और 16 9 25/16। 7 बट्टा 16 और नीचे वाला ऊपर जाता है तो पलट करके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 16/25। ये से ये काट दिए, आगे हम लोगों को 7/25। अब यहाँ पे देखिए RHS राइट हैंड साइड को लिख के देखते हैं cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अगर LHS बराबर RHS आ जाता है दोनों बराबर, तो हम लोग मान लेंगे कि यह सही है, नहीं तो गलत है। तो यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर A बराबर होता है आधार बटा कर्ण का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर A बराबर होता है लंब बटा कर्ण का होल स्क्वायर। आधार दिया हुआ है 4 बट्टा कर्ण दिया हुआ है 5, इसका होल स्क्वायर, माइनस लंब दिया हुआ है 3 बट्टा कर्ण दिया हुआ है 5।
इसका होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 25 हो जाएगा। 16 माइनस 9 बराबर 7/25। देखिए जितना हम लोगों को LHS आया था उतना ही RHS आ गया, तो इसीलिए लिखेंगे LHS बराबर RHS। हम लोगों को जो सिद्ध करना था वो हो गया, तो आता है LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। हम लोगों को 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में जिसका B कोण समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आइए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है त्रिभुज ABC जिसका B कोण समकोण है। यहाँ पे त्रिभुज ABC लीजिए जिसका B कोण समकोण हो, तो B यहाँ पे हो गया, ये A हो गया और ये C हो गया। इसका B कोण समकोण है, ये 90 डिग्री के बराबर है। लिखा हुआ है यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन में लिखना है sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। दूसरा नंबर क्वेश्चन में है कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है। हम लोग जानते क्या है कि tan A बराबर होता है लंब बटा आधार। यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए लंब बराबर 1 तथा आधार बराबर √3। तो लंब हो गया 1 और आधार हो गया √3। तो हम लोग हाइपोटेनस कर्ण को निकालते हैं। तो H बराबर √p² जोड़ b²। P दिया हुआ 1 का स्क्वायर और B दिया हुआ √3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है। तो 1 3 4 हो गया। तो 4 का रूट निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। हम लोग कर्ण निकल गया 2, कर्ण बराबर 2। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन A यहाँ पे कंडीशन दे दिया, साइन A के लिए कोण के सामने की भुजा लंब होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन A के लिए लंब हो गया कोण के सामने का भुजा BC और बट्टे कर्ण AC इंटू कॉस C के लिए लंब ये हो गया, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो ये लंब हुआ तो आधार ये हो गया BC और बट्टे कर्ण हो गया AC प्लस कॉस A थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है, लेकिन A के लिए लंब ये हो गया तो आधार बन जाएगा AB बट्टे AC गुना साइन C, साइन के लिए लंब ये हो गया तो AB और बट्टा AC। BC का मान दिया हुआ है √3 और बट्टा AC 2 गुना BC बराबर √3 और बट्टा 2 प्लस AB बराबर 1 और बट्टा 2 गुना 1/2। इसको निकालिएगा मान तो √3 गुना √3 बराबर 3 और 2 गुना 2 बराबर 4। 1 गुना 1 बराबर 1 और 2 गुना 2 बराबर 4। 4 का एलसीएम लीजिएगा तो 4 हो जाएगा। 3 और प्लस 1, 3 1 4 हो गया। 4/4, 4 से 4 काट दीजिएगा, 1 हो जाएगा। हम लोगों का मान निकल गया A। हम लोगों का मान निकल गया 1। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C का मान हम लोगों को निकालना है। तो देखिए कॉस A के लिए आधार हो जाएगा, ये लंब हो गया तो आधार बचा AB, तो AB बट्टा AC गुना कॉस C के लिए लंब ये हो गया तो आधार हो जाएगा BC बट्टे AC माइनस साइन A के लिए लंब हो गया BC बट्टे कर्ण AC गुना साइन C के लिए लंब हो गया AB बट्टा AC। AB का मान दिया हुआ है 1 बट्टा AC बराबर 2 गुना BC बराबर √3 बट्टे AC बराबर 2 माइनस BC बराबर
√3 AC बराबर 2 गुना AB बराबर 1 और AC बराबर 2। 1 गुना √3 हो जाएगा, नीचे 2 दूनी 4 माइनस √3 गुना 1 √3 और 2 दूनी 4, 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। √3 माइनस √3, 3 में से 3 घट जाएगा, रूट में 0 हो जाएगा, इसी ये कट जाएगा, 0/4 बराबर 0। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया हम लोग का 1। यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है तथा PR जोड़ QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है तो sin P, cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज PQR में, तो यहाँ पे त्रिभुज PQ तथा R में देखिए Q कोण समकोण है, Q कोण 90 डिग्री के बराबर है, तो Q P और R, PQ R में Q कोण समकोण है तथा PQ बराबर 5 सेंटीमीटर तथा PR जोड़ QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कहता है कि sin P का मान, cos P का मान तथा tan P का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे, यहाँ दिया गया है कि PQ बराबर 5 सेंटीमीटर तथा कोण PQR बराबर 90 डिग्री तथा दिया हुआ है PR जोड़ QR बराबर 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसीलिए PR बराबर QR को उस तरफ भेज देते हैं, तो 25 माइनस QR, समीकरण 1। पुनः समकोण त्रिभुज PQR में चूंकि हम जानते हैं जब कर्ण का स्क्वायर करते हैं तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण दिया हुआ है PR का होल स्क्वायर बराबर लंब PQ का होल स्क्वायर जोड़ QR का होल स्क्वायर। PR का होल स्क्वायर बराबर PQ दिया हुआ है 5, तो 5 का होल स्क्वायर जोड़ QR का होल स्क्वायर। PR बराबर हम लोग निकाले हैं क्या, 25 माइनस QR, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर इस पर भी चढ़ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 जोड़ QR का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से मान डालने पर। यहाँ बन गया एक फॉर्मूला है, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यही फार्मूला का यूज यहाँ पे करने पर तो यहाँ पे हो जाएगा 25 का स्क्वायर जोड़ QR का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना 25 गुना QR बराबर 25 जोड़ QR का होल स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होगा 625, QR का स्क्वायर QR स्क्वायर माइनस 2 गुना 25 50 हो जाएगा, QR बराबर 25 प्लस QR का होल स्क्वायर। QR स्क्वायर से QR स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, घट करके 0 हो जाएगा। इधर बच गया 625 माइनस 50 QR बराबर इधर बच गया 25। इस 25 को इस तरफ ले आते हैं और प्लस माइनस 50 QR को उस तरफ भेज देते हैं। तो 625 और 25 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 25 बराबर माइनस 50 QR जा करके उधर 50 QR बन जाएगा। तो 625 में से 25 को जब हम घटाएंगे तो हो जाएगा 600 और इधर लिखा हुआ है 50 QR। इधर गुना में 50 लिखा हुआ है, बराबर की इस साइड आ जाएगा तो भाग बन जाएगा। तो 600 बट्टा 50 बराबर QR। काट देंगे 0 से 0, 5 से 60 को काटेंगे 12 बार में कट जाएगा, तो QR बराबर हम लोगों को 12 निकल गया। ये हो गया 12 सेंटीमीटर हो गया।
तो हम लोग जानते हैं कि जब लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, तो हम लोग कर्ण आसानी से निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेनस बराबर होता है रूट अंडर परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। तो P दिया हुआ है परपेंडिकुलर 5 का स्क्वायर और जो आधार दिया हुआ है 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। दोनों को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 169। 169 को जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 13। तो हम लोगों को ये भी कर्ण निकल गया 13। तो लिखेंगे अतः PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, QR बराबर 12 सेंटीमीटर तथा PR बराबर 13 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना क्या है, एक निकालना है साइन P का मान। तो साइन P बराबर P के लिए लंब हो जाएगा सामने का भुजा QR और बट्टा कर्ण हो जाएगा PR। तो QR बराबर दिया हुआ है 12 और PR बराबर 13। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है कॉस P का मान निकालना है। तो कॉस P के लिए आधार हो जाएगा, P के लिए ये लंब है तो आधार हो जाएगा PQ और बट्टा कर्ण हो जाएगा PR। PQ बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर तथा PR बराबर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। तथा तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है tan P का मान निकालिए। tan P के लिए लंब हो जाएगा QR और बट्टा आधार हो जाएगा PQ। तो QR बराबर दिया हुआ 12 सेंटीमीटर तथा PQ बराबर दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। इस तरीक़ा से हम लोगों को 10 नंबर क्वेश्चन का सारा आंसर हम लोगों का निकल गया। साइन P बराबर 12/13, कॉस P बराबर 5/13 तथा tan P बराबर 12/5। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। तो इसके लिए देखिए हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले थे, तो हम लोग tan 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री तथा 90 डिग्री का मान निकाले थे। अगर आपने त्रिकोणमितीय अनुपात के द्वारा एंगल कैसे निकालते हैं अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पे देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, tan 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि tan A का मान हमेशा 1 से कम होता है। तो यहाँ पर देखिए एक तो 45 डिग्री के बाद ही पुर गया, √3 का मान निकालेंगे तो 1.732 हो जाएगा जो 1 से ज़्यादा है। तो ये वाला पहला नंबर असत्य हो गया। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर लिखा हुआ है कि कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5 होता है। sec A बराबर 12/5। हमें पता नहीं कि क्या चीज़ निकालना है, लेकिन sec A बराबर होता क्या है, कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण का मान 12 दे दिया, आधार का मान 5 दे दिया, तो हम लोग लंब निकाल सकते हैं। लंब बराबर हो जाएगा √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण दिया हुआ है 12 का स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। 144 में से 25 को घटा देंगे बराबर होता है √अंडर 119। और इसका √अंडर निकालेंगे तो 11 दशमलव कुछ आंसर हम लोगों का आएगा जो 12 से छोटा है। अर्थात यहाँ पर सही लिखा हुआ है कि कर्ण से आधार और लंब दोनों छोटा होता है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सत्य। तीसरा नंबर क्वेश्चन समझिए। तीसरा नंबर लिखा हुआ है कि कॉस A कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। नहीं, ये हो गया असत्य। चौथा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कॉट A में कॉट तथा A का गुणनफल होता है। कॉट A का गुणनफल नहीं होता है, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा असत्य। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है थीटा के किसी मान के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब और बट्टा कर्ण।
हम लोग ये भी जानते हैं कि कर्ण हमेशा सभी भुजा से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कर्ण छोटा है लंब से, तो इसीलिए ये क्वेश्चन भी आंसर हमारा हो गया असत्य। इस तरीक़ा से दोस्तों एक्सरसाइज 8.1 का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम लोग आगे के चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।